हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लूमो कोडेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वार के ऊपर, जो वार पे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वर्ल्ड में कौन जीतेगा कौन हारेगा, आई डोंट नो, बट डिस्कशन इसी के मुद्दे पे होगा। और आज हम लोग हैं, हमारे साथ है मिस्टर जेपी हैं, मैं हूं, आप जानती होंगे मैं मिस्टर एके, और मेरे साथ है मिस्टर एसपी। तो और कैसे हैं जैन जी? बस बढ़िया। और एसपी जी? बहुत अच्छे हैं अभिषेक जी, कैसे हो? बस बढ़िया, मजे में। तो क्या मानते हैं कि जो इजराइल अमेरिका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस पर थोड़ा विचार दृष्टि डाले, आपकी अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, ईरान और इजराइल और अमेरिका, तो क्या है कि ईरान अमेरिका की कुछ शर्तें थी, है ना, जो कि न्यूक्लियर पावर को लेके थी। वो ईरान को उसने रोकने के लिए बोला था, लेकिन ईरान ने नहीं सुना, तो इसलिए युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध में क्या होता है कि ये अब युद्ध 3 देशों का नहीं रहा, ये मिडिल ईस्ट के सारे देशों का युद्ध हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ईरान सारे देशों पे हमला कर रहा है, अच्छा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं तो वैसे गलत है, लेकिन क्या होता है कि इन देशों ने अमेरिका को अपना जमीन दी है यूएस बेस बनाने के लिए, इसलिए ईरान इन पे हमला कर रहा है ना। और आपका क्या मानना है सर जी? देखिए, मैं जैन जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई कोई नई नहीं हुई, ये 1979 से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। और मेन इसका पीछे जो रीजन है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो लगातार चलते आ रहा है, बहुत तेजी से चलते आ रहा है मिडिल ईस्ट में। और दूसरा है उनका हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो बना रहे हैं वो, इससे पूरे वर्ल्ड में खतरा है। इसको देखते हुए अमेरिका पे प्रेशर बना रहा है कि भाई आप ये प्रोग्राम बंद कीजिए। और 28 फरवरी 2026 को जब पहली बार हमला किया अमेरिका और इजराइल ने मिलके, तो इनने 12 घंटे के अंदर 900 एयर स्ट्राइक और जो मिसाइल अटैक किए। हाँ, तो इनका अमेरिका का मेन जो मोटिव था वो ये था कि जो ईरान के टॉप लीडरशिप है, कमांडर्स, उनको खत्म करना और जो वहाँ की सरकार है उसको अपने अंडर में लेना, ताकि ईरान कमजोर हो जाए। ताकि ईरान तो कमजोर। मेरा मानना, तो मेरे को समझ में नहीं आता है ये वार हो ही क्यों रहा है। रीजन तो क्या है मेरा मानने के हिसाब से? अमेरिका 6-7 महीने पहले भी हमला किया था, लगभग 6-7 महीने, 1 ईयर के, उसमें उसने ईरान के पूरे परमाणु ठिकाने खत्म कर दिए थे, ऐसा वो कह रहा था। हाँ, सब चीजें बर्बाद कर दिया था। जी। तो उस समय झूठ बोल रहा था अमेरिका, या आज बोल रहा है? वो B2 बॉम्बर से उन्होंने हाँ, हमला उस किया। समय किया हुआ था, न्यूज पे भी उस आया। समय देखिए, उस समय अमेरिका झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर उस समय ऐसा होता तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ती युद्ध की। एक्चुअली क्या युद्ध का पर्पस ही समझ में नहीं आ रहा। पर्पस तो ये है कि इन्वेड तो कर नहीं सकता। क्या होता है, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे अपना पूरा कब्जा कर लिया, वो छोटा सा देश था, है ना। क्यों? क्योंकि तेल भंडार बहुत है वहाँ पर। अब ईरान में भी यही कहानी है, ईरान में मतलब ये तेल पूरा भंडार है, लड़ाई केवल तेल के लिए, तेल के लिए हो इकोनॉमी रही के लिए हो रहा है। को क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये पूरी लड़ाई तेल के लिए ही है ना। ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जो इनके हिसाब से ना चले, और उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता अब है। जैसे इजराइल देखिए, अब इजराइल एक जमाने में ईरान का बहुत अच्छा मित्र था, क्योंकि इजराइल को नागरिकता मतलब देश मानने के लिए सबसे पहला वोटिंग ईरान का ही था, हाँ, है ना। पर बात कैसे छिड़ गई? क्योंकि ईरान जो है, नहीं, अमेरिका तो अपना पहले बैठाया भी था 1991 के आसपास ही, तो ये आया था। हाँ, जो अभी सुप्रीम लीडर वहाँ का मारा गया। हाँ, पहले क्या होता था, ईरान अमेरिका के उस पर चलता था। फिर जब से खामनेई बने थे, हाँ, वो रिवोल्यूशन हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ, तो जब से फिर इन्होंने दरकिनारे कर दिया अमेरिका को। अब यही चीज अमेरिका को रास नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि वेनेजुएला और ईरान में बहुत फर्क है। वेनेजुएला एक छोटी कंट्री है और अमेरिका ने मेन जो उसका एक्वायर किया है वो इसलिए किया है कि आपकी वहां से ऑयल जो प्रोडक्शन। ईरान में मेन जो मोटिव उनका है, ऑयल की जगह उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम मेन, जिससे अमेरिका को भी खतरा है और अमेरिका से ज्यादा इजराइल को। ऐसी बात है तो फिर तो इजराइल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया अमेरिका। एक मिनट, देखिए, इजराइल ने हमेशा से उसकी पॉलिसी में रहा है कि हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है आसपास की, कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये खुद की पॉलिसी शुरू से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो वर्ल्ड में जहाँ पे लोकेशन है, उसके हिसाब से इजरायली कंट्री जो यहूदी है वहाँ पे,
बाकी सब इस्लामिक कंट्री है। तो उनको बोलना क्या चाह रहे हैं ये तो बताओ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेन ऑयल मकसद नहीं है युद्ध का, मकसद दो तीन अलग अलग है। देखिए एक साम्राज्यवाद, अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है, अमेरिका एक पावर दिखाना चाह रहा है जिसको रशिया को, चाइना को, सबसे बड़ी ईरान पे अटैक मेरी बात करके, सुनो। और इजराइल ये चाह रहा है कि भाई इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो ताकि आगे इन फ्यूचर हम लोग सेफ। अमेरिका ये देखिए, बोलता है नहीं- जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं जिसके देखिए, पास ताकत मैं वही आपको बताता हूँ, जीता। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ लेकिन कुछ हद तक नहीं हूँ, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर पावर तो बहुत देश बना रहे हैं। सबसे ज्यादा तो अपना नॉर्थ कोरिया, सुना हो, किम जोंग, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर अभी कोई जनरेट कर रहा है तो वो किम जोंग कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, वो कर रहा है, सुपरसोनिक वो मिसाइल उस चीज से बात करता हूँ मैं। बट नॉर्थ कोरिया अननेसेसरी किसी दूसरी कंट्री पे हमला नहीं कर रहा है। जैसे हमास, हुती, हिजबुल्लाह को ईरान किसमें भेज रहा है? इजराइल में, ताकि इजराइल को हम लोग एक्वायर कर सके, मतलब ले सके। मतलब जब अमेरिका करता है, जब CIA करता है, जब तालिबान को किसने बनाया? अमेरिका, CIA ने। भाई जब आप अमेरिका ये का है तो सोचो। सही और ईरान का है तो गलत। उस डिबेट में ये जाएगा क्या तो बात हुआ? उस डिबेट में जाएगा तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। हाँ। अब मेन जिस टॉपिक पे है डिबेट में, तो हाँ, देखिए मैं उसमें बता रहा हूँ, सुनिए, जैसे आप बोलना चाह अगर आप रहे हैं, पर्टिकुलर एक रीजन लेके चलेंगे कि भाई सिर्फ ऑयल के लिए अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो वो गलत है। अमेरिका इसीलिए तो मैं बोला उसको अमेरिका सिर्फ बात चाह रहा है समझ कि नहीं आ रहा। लीडरशिप को हटा के, अब देखो, जैसे आपने बोला, हमारा लीडर जो है हमारे वन साथ, सेकंड, वन उसको हम सेकंड, बिठाएंगे। वन सेकंड। वेनेजुएला का आपने बताया, लेकिन वेनेजुएला की जो आम पब्लिक थी वो उनके राष्ट्रपति के पक्ष में वफादार नहीं थी, और उसके बाद वहाँ जो लीडरशिप वेनेजुएला को किया गया तो उठा के, और उसका जो उप प्रधानमंत्री था उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? रिजीम चेंज किया जा रहा है। देखो सर क्या और है रिजीम सर, चेंज अगर आप बात regime- काटना आप- चाहूंगा। अगर आप regime- देखिए, अगर आप एक मिनट, अगर आप रिजिम की बात करोगे तो आप मत भूलिए कि ईरानी वो देश जो पहले यहूदी था और उसको अब इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, और जब पारसी देश था, पारसी देश था, हाँ। है ना? और जब खामनी आया तो उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाया हाँ। वहाँ पे। ठीक। अब जैसे अब क्या होता है कि जैसे ईरान की, जैसे आप बात कर रहे हो, ईरान में भी कुछ जैसे 20 से 25% पॉपुलेशन ऐसी है जो खामने को पसंद नहीं करती थी। अभी देखा था आपने, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, लोग सड़कों पे आ गए थे, महिला बुर्का नहीं पहनना चाह रही थी माँ, है ना, आज़ादी चाहती थी। तो क्या होता था कि इसने जो इस्लामिक रिजोल्यूशन लाया तो कुछ लोग पहले से ही वहाँ पर एग्री नहीं थे। लेकिन ठीक है, मान लिया अभी 10 मार्च को जैसे ही उनका नए लीडर की चुन लिए हैं, उनका सेकेंड सन है जो उसका खामनेई का, तब जाके उसके लिए तो पूरी पब्लिक एग्री हो गई। नहीं, उसके लिए भी नहीं हुई। पूरे रास्ते में पूरा न्यूज़ देखिए, पड़ा हुआ है। देखिए, न्यूज़ की बात अलग ये है। हर देश में रहते हैं देखो, आप ये 10%। बताइए, आप इंडिया ले लो, पोलिंग के थ्रू इंडिया, हुआ है क्या है? देखिए इंडिया ले लो, आर्मी क्या बोलती है कि हमको 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। आप- एक लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान से, एक चाइना से, और आधा फ्रंट वॉर अपने देश से लड़ना पड़ेगा। इस टाइप से हर देश में मैं रहते आपको हैं। दो चीज बताता हूँ। पहली चीज, अमेरिका के पास ये पावर है कि अगर किसी कंट्री में हालात बिगड़ रहे हैं तो वहां जाके इंटर करके वो अटैक कर सकता है और सरकार चेंज कर सकता है। तो क्या ये अमेरिका में है। ये यूएन में ये जो अमेरिका में- यूएन चार्टर ये किसी से ना वो ये लगता है। अमेरिका के पास पावर है। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो कि जो खामने के बेटे को बनाया गया है, मेरी बात दूसरी बात लीडर- बोलो कि जिसकी सुप्रीम हाथ में लीडर- लाठी उसके हाथ में भैंस। सुप्रीम लीडर जो यूएन भी किनारे करो सब। सुप्रीम लीडर जो बनाया गया है खामने जी के बेटे को, वो कौन डिसाइड करते हैं? वहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? जो इस्लामिक धर्म गुरु है 32 वहाँ वो के बैठते हैं। उनका 32 लोगों का पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है, वो इस्लामिक धर्म हाँ। गुरु जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम इनको बनाएंगे ये चीज में। भाई आप जनता के बीच में गए पूछने के लिए भाई इलेक्शन करवा दो, इनको बनाना है कि उसको बना दो। अब यही बात है कि जिसकी लाठी जिसकी भैंस उसकी लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं तो पहली चीज, अमेरिका सही भी बोल रहे हो, गलत भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, देखिए हाँ, पहली चीज तो क्या हाँ, होता है, हाँ। देखिए पहली चीज तो इसको है ना, अमेरिका को सबसे ज्यादा घाटा है इस युद्ध में, क्योंकि देखिए ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप आज है ना, करेंसी आप आज का घाटा एक देखिए। बात सही है, GDP जिसकी अस्तित्व की देखिए, बात आती है हाँ। वो तो देखिए, आप अमेरिका का आज का घाटा देख रहे हो पर फ्यूचर का आप उसका ग्रोथ नहीं देख रहे हो उस चीज को ईरान को लेके। फ्यूचर देखो क्या होता है कि आज समझिए बात, यदि अमेरिका वहां नहीं जीत पाया, यदि वो बन गया नेक्स्ट क्या, एक देश था ना जिस पे हमला किया था अमेरिका ने बहुत पहले। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आज इंडिया और चाइना जीडीपी में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको दूसरे देशों से मतलब नहीं है भाई इतना। अमेरिका अपनी जीडीपी खोते जा रहा है। आप जीडीपी रेट देखो 1.2% रह गई है अब, जो चाइना और इंडिया की बहुत है।
मेरा मानना क्या है, अमेरिका ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड कंट्री है। वियतनाम में आज जो हुआ था 10,000 से 15,000 करोड़ खर्च डेली लग रहा है युद्ध में, तो वो पैसा आप सोचो किस पे, वो बर्डन किस पे जाता है, अच्छा, महंगाई दर बढ़ती है इससे। आप ये बताइए कि आप आज के टाइम पे सुपर पावर किसको मानते हो विश्व में? मैं तो भारत रसिया, मानता हूं। चाइना, मैं भारत तो भारत सुपर मानता पावर है। नहीं किसी नहीं है, लेकिन मेरा देश है, मैं मानता किसी हूँ। एक देश को, मैं तो रसिया को मानता हूँ। रशिया को मानते हो। रशिया डायरेक्ट इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है फिर? रसिया इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहा है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि रसिया को पता है। नहीं, आप सुपर पावर मान रहे हो तो सुपर पावर के पास देखिए, इतना पैसे- रसिया- इंटरफेयर कर रहा है, कैसे क्लैशबॉम्ब कौन दे रहा है? रसिया दे रहा है। डायरेक्टली दे रहा है, क्या आ रहा है? कहीं से दे रहा है, दे रहा है इससे ना। मतलब नहीं रहता है। आप मुझे बताइए, यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ था। अमेरिका ने सामने से आके सपोर्ट किया था यूक्रेन का और हथियार दिए थे कि हम लोग करेंगे। इवन ट्रम्प ने विजिट भी किया था यूक्रेन उस युद्ध को लेकर। क्या चाहते तुम, क्या चाहते हो? पुतिन आया उधर से इजराइल बम मार देगा, तुम क्या कर रहे हो? इससे क्या होता देखिए, है, अलग चीज़ है, हम लोग ना- पुतिन को मारवाने में क्या लगा है? देखिए, ये क्या है, पारिवारिक कार्यक्रम है, ये इशारे और ये करना ये सही नहीं हाँ, है। पुतिन को सुनिए, मारवाने में क्या मेरी लगा है? बात तो सुनिए आप, सुनिए, वो ठीक है। वो तो ठीक है, ठीक है। भावनाओं में वो बह जाते हैं। क्या होता है कि भावना में थोड़ा आदमी जोश में ऊपर चले जाता है। पुतिन को मारवाने में लग गया था। पुतिन ये क्या- ईरान पे आए पुतिन और उधर से इसलिए नहीं इजराइल कर रहा, मार के लेकिन बम। क्या होता है जी, जी, बताइए। उसमें क्या होता है, जैसे पुतिन है, अब पुतिन के संबंध अमेरिका से भी है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है। पुतिन इस युद्ध में क्या चाहता है, व्यापार करना, जी। कि मैं, अब पुतिन ने कल पहले यूरोपियन कंट्री को पुतिन ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, अब वापस से चालू करा शर्तों के साथ, है ना, शर्तों के साथ चालू करा। क्यों कर रहा? क्योंकि उसको पता है कि अपन युद्ध में अपने को नहीं कूदना, अपने को तो मजे लेना है, कुल पैसे मिला के कमाने हैं। पैसे कमाना है। इंडिया का भी यही है और चाइना का भी यही है। ठीक है, अब अमेरिका देखिए, अमेरिका कितने लॉस, आज कोई भी कंट्री अगर 15,000 करोड़ डेली का अगर रक्षा में खर्च कर रही है, तो उसका बर्डन किस पे जाएगा, आप सोचिए। वहाँ के आम पब्लिक पे। हाँ, देखिए, पब्लिक ये पे। आप अगर आप जो खर्चे की बात कर रहे हैं हाँ, ना, न्यूज़ तो आया था कि अमेरिका में विद्रोह चालू हो गया है, प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैं। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, उसको इससे मतलब नहीं कितना खर्चा हो रहा है। एक होती है बात की मैं कितना सुपर पावरफुल हूँ। आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखिए, आप बोल रहे बिजनेस कर रहा है रशिया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ था तो अमेरिका के साथ साथ जितने भी यूरोपियन कंट्री थी सबने बैन लगा दिया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा दिया था बैन। बट आप बताइए कि अमेरिका अगर ईरान के सामने डायरेक्ट युद्ध कर रहा है तो किसी कंट्री ने अच्छा, अमेरिका मैं बैन नहीं आपको लगाया। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जैसे मुस्लिम एसोसिएशन बनाए थे 56 देशों ने, हाँ उसमें से कोई देश ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा? पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कोई नहीं कर रहा है, तो हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? सुपर पावर इसी को कहा जाता है। अब अमेरिका ने एयरबेस बना के रखे कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, है ना, जहां जहां से हमले हुए ईरान पे। कौन आ रहा है, मुझे बताइए। अब ये बोल रहा हूँ, हाँ। मेरा मानना है कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ हाथ डाला है हम्म। वहाँ वहाँ उसने बर्बाद किए हैं। जैसे सीरिया में हाथ डाला, सीरिया पूरी तरह से बर्बाद हुआ। अफगानिस्तान में हाथ डाला, अफगानिस्तान बर्बाद, इन्वेड नहीं कर पाया वो। 10-15 साल अफगानिस्तान में चलाया शासन, लेकिन उसको बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा, छोड़ के जाना। अच्छा, और एक सेकंड, और भागना एक अलग बात देखिए, है। मैं आपको इनडायरेक्टली वो भाग के गया है वहाँ से। उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद वियतनाम में इतने बम गिराए हैं कि करोड़ों बम, यहाँ 2, 4, 10 हजार, 20 या 50 हजार, 1 करोड़ से ऊपर वियतनाम के ऊपर बम गिराए हैं। तब भी उसने वियतनाम जैसे देश को भी इन्वेड नहीं कर पाया। अच्छा, अब जितना मेरे जितना बड़ा नुकसान हुआ, मेरे दो जितना सवाल बड़ा हैं। नुकसान हुआ ना, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान स्टाम्प पेपर में निकलो तुम कि ईरान के साथ अमेरिका का होगा। मेरे 2 सवाल है आपसे। हारेगा भी, और अभी नहीं हारेगा, लंबे टाइम तक और चलेगा। हारेगा। उसके बाद फिर और हारेगा। अमेरिका ही पीछे हटेगा वहां से। अमेरिका जब में छोटा तालिबान से अमेरिका जब नहीं स्वाभिमान जीत की लड़ाई हो जाती है ना, तो फिर पाया। वही देश देखिए, है। मैं- अभी आज के टाइम शामिल- में इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही है। इंडिया के पास जितना वेपन है, सब लगा देगा, पर पीछे नहीं हटेगा। तालिबान से किसी चीज पर लड़ाई था पता है? देखिए, मैं पहली तालिबान से किसी पर, किसी वो से- 2011 पे वहाँ पास उसके ट्रेड उड़ा दिया था, ट्रेड टावर। आतंकवादी बड़ा हमला, हजारों लोग मारे गए थे अमेरिका के। मतलब अफगानिस्तान के तालिबान लोग उसके घर के अंदर घुस के मारे थे अमेरिका को। वो बड़ी बात ही है, मुझसे देखिए, बात कर पहली रहे चीज तो हैं। मैं वो बताता बड़ी हूँ। बात ही, तब भी वो
सिंपल सी बात है, आज के समय में अमेरिका को जिससे भी अगर लगता है कि नुकसान पहुंचेगा इन फ्यूचर में, तो वो बिल्कुल उस क्या होता है ईरान दूसरी बात ये ईरान कि अगर आप मुझे बताइए ना, नहीं जीत नहीं रहे, अमेरिका नहीं बोला कि हम जीत रहे हैं, क्या बस सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प का बयान साफ साफ है 2 दिन पहले सरकार बदल बोला रहे है। हैं। नहीं, 2 दिन पहले क्या बोला, मैंने उसकी आर्मी खत्म कर दी, हाँ। नेवी खत्म कर दी, हाँ। ये 20 पॉइंट हाँ। से हमारे ऊपर गया। हाँ। फिर उसका मंत्री आगे तो- बोलता है ऐसा नहीं है, युद्ध अभी लंबे समय तक चलेगा। तो इसको जीतना कहते हैं कि हमने बोला कि हम जीत गए करके, बोला कि बहुत खत्म करना अलग है और बहुत जीतना खत्म। अलग है। देखो लास्ट ईरान को जीतना अलग है और ईरान में सत्ता परिवर्तन करना वो चीज अलग है। सत्ता परिवर्तन अमेरिका कभी ईरान को खुद में नहीं मिलाएगा, वहाँ सत्ता परिवर्तन करेगा, अपने और कंट्रोल आप में मुझे रखना चाह बता रहा रहे हो है, ऐसी जितना चीज। मतलब अपने कंट्रोल में रखना आप मुझे चाह रहा है। बताइए सेम चीज जो अमेरिका ईरान पे कर रहा है, वही कुछ महीने पहले रशिया कर रहा था यूक्रेन पे, फिर आप रशिया को कैसे सही ठहराओगे? अब उसके लिए रशिया की बात बताता हूँ। हाँ। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई केवल एक बात से थी कि नाटो किसी से भी थी। नहीं किसी से भी। नहीं ना, वो यूक्रेन पे हमला नहीं पहले करना चाह रहा है। यूक्रेन यूएसए साथ में था। हाँ। सोवियत संघ जो टूटा है ना पहले, और जो छोटे हाँ। छोटे देशों में बटा ऐसा दे रहा हूँ है, ना, वापस यूक्रेन है। रशिया मिलाना चाह रहा है, उसमें से यूक्रेन मैं नहीं आंसर है। दे रहा हूँ ना, क्या था कि वो जाके यूएन पे, वो सॉरी क्या बोलते हैं, नाटो पे मिलना चाह रहा था, और नाटो में मिलता मतलब वो रसिया के बगल पे आके नाटो सेना खड़ी हो जाती। यूक्रेन बनाता एक बफर जोन, तो रशिया चाह रहा था वो बफर जोन खत्म ना हो। रशिया केवल इतना बोल रहा था यूक्रेन को कि तुम जैसे आके नाटो में मत लो। और ये जो सब चल रहा है ना, नहीं तो चालू हुआ वहीं से, ठीक है। जहां जेलेंस्की बोला है कि मैं नाटो में शामिल होऊंगा, तब से पूरे वर्ल्ड में चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, और आगे चल के वर्ल्ड वॉर देखिए, क्या हमारे बनेगा। यहाँ रशिया तो को रशिया आप है। सही ठहराना चाह रहे हो हाँ कि जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे सही किया? हाँ अब मुझे बताइए, हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री का अपना डिसीजन होता है। हाँ जब यूक्रेन नाटो के साथ जाना चाह रहा था तो रशिया ने उसको अटैक कर दिया। हाँ सेम चीज अमेरिका ये बोल रहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम बंद कीजिए, ये चीज। तो जब ईरान नहीं मान रहा है, मैं बात इसके one second। आप एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो हाँ। जाती है। ये वॉर शुरू होने के पहले कई बार मीटिंग हुई है अमेरिका, इजराइल और यूएस के बीच में, इससे कोई नतीजा नहीं निकला। तो जैसे जब यूक्रेन और रशिया के बीच में नतीजा नहीं निकला, रशिया ने वॉर छेड़ दिया यूक्रेन के साथ में, तो सेम अमेरिका ने किया। तो आप यहाँ अमेरिका को गलत बता रहे हो और रशिया को सही बता रहे हो, ऐसे पार्शियलिटी कैसे कर रहे हो? यहाँ अमेरिका को इसलिए गलत बता रहे हैं हम्म। कि देखिए क्या होता है कि यूक्रेन, मान लो यूक्रेन में रशिया ने युद्ध छेड़ा, हाँ। क्या रशिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मार दिया क्या? नहीं, वो तो मारना चाह रहे थे। नहीं, जब वो मैं leadership बता रहा हूँ खत्म- आपको, यूएस अगर रशिया आज चाहे ना आज मार सकता है, मार सकता है। लेकिन क्या होता है ये युद्ध का नियम, रशिया ने ईरान और अमेरिका की लड़ाई में रशिया ने यही तो बोला, आपने रशिया ने तो बयान नहीं सुना आपने, रशिया ने यही बोला कि आपको किसी भी देश के सुप्रीम को मारने का अधिकार नहीं है, आपको लड़ना मिलिट्री बेस से लड़िए। लीडरशिप खत्म होने के बाद अब मैं वापस मेरे पहले क्वेश्चन पे आऊंगा कि रशिया या कोई भी कंट्री जो सुप्रीम है लीडर किसी भी कंट्री के, उसको नहीं मार सकता। हाँ। ठीक है, बट आज के टाइम पे देखिए, मैं सुपर पावर की बात फिर से कर रहा फिर हूँ। वही बात आ गई जिसकी अरे लड़ाई यार। सुपर, इसमें सुपर पावर क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये बताओ, अमेरिका चाहिए भैया, सुनिए, अमेरिका ईरान से कितने किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका, यूएस बेस, ईरान यूएस बेस क्यों उड़ा रहा है? इसलिए क्योंकि यूएस बेस उड़ गया तो उसको वहां से हमला करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं कर पाएगा वो। हाँ। और एक बात तो वहां से हमला करने के लिए बहुत मशक्कत चाहिए। आप अब समझ उसके रहे हो? पास देखो, ईरान के पास लीडर नहीं है, तो अमेरिका बात करेगा तो किससे करेगा? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं, लीडर है? उस खामनेई ने ये बना देगा, अभी 2 दिन पहले हुआ है, हाँ। खामनेई ने खामनेई का ये बेटा बना है। सेकंड लीडर बना है इसके। खामनेई ने ये बना के गया था सिस्टम, यदि मेरे देश के सब लीडर यदि मारे जाते हैं तो मेरा देश 36 डिवीजन में बनेगा आर्मी, और 36 डिवीजन के अलग अलग जितने भी रहेंगे कमांडर, वो उनका मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे आर्मी का। इसलिए वहाँ के विदेश मंत्री, आपको दिन पहले सुना होगा न्यूज में, कि हम अपने बगल के देशों पे हमला नहीं करेंगे, और बोलने के बाद तुरंत हमला कर दिया गया। तो वो जो 36 उसके अलग अलग IRGC के हेडक्वार्टर हैं, वो सब अलग अलग डिवाइडेड से चलेगा, और यदि वो भी मारे जाते हैं तो उसके नीचे चलेगा। मतलब एक ऐसा रिजीम सिस्टम बना के गया था खामनेई ने कि इनको हराया नहीं जा सकता, हराने के लिए सबको मारना पड़ेगा, और जब सबको मार दोगे तो फिर कमांडवाली किससे करोगे? ठीक है, अब मैं आपकी बात हाँ। करता हूँ कि अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे,
तो क्या गलत किया? अगर वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है जो आज किसी भी कंट्री के लिए घातक है। अगर कश्मीर की बात करें भारत में, तो हमेशा से ईरान सपोर्ट में रहा है। आप सुनिए ना मेरी बात। ये डिबेट आप सुनिए ना, ऐसी डिबेट नहीं होती कि आप ही बोलोगे, आपके टर्म में भी आप ही बोलोगे, हमारे टर्म में भी आप ही बोलोगे। हाँ, तो फिर डिबेट करना है तो आप अकेले बैठ के डिबेट कर लीजिए, हम चले जाते हैं। हमको बुलाया क्यों पैनल में फिर? चलो गुस्सा मत कीजिए। नहीं, गुस्सा नहीं, एक काम करते हैं, एक मिनट 60 सेकंड लास्ट सब अपने 60 सेकंड देंगे, नहीं तो वीडियो क्या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। डिबेट तो क्या 4 घंटे भी चल सकता है, कट करके डालते जाएंगे। ठीक है। तो 60 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। आप अमेरिका को ये जो भी बोल रहा हूँ, ये बीच सेक्शन अपनी काटेंगे। हाँ ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है इस युद्ध को लेके कि ये जो युद्ध हुआ है कोई नया नहीं, ये 1979 से ईरान और अमेरिका का युद्ध चला आ रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में चलते रहता है आपस में, वैसे वो चीज़ चल रही है ईरान में। अमेरिका चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव रहे, पर ईरान उस चीज़ को नकारता है कि अमेरिका का दखल इधर मिडिल ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मैं सुपर पावर बनूँ, जैसे हर रशिया अपने इलाके में सुपर पावर है, चाइना अपने जगह पे है, अमेरिका अपने जगह से। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में मैं सुपर पावर बनूँ, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। तो अमेरिका ने इसलिए वहाँ पे एयर बेस बनाए मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे देशों में यहाँ पे। और रही बात इजराइल की, ये वॉर अमेरिका और ईरान का डायरेक्ट वॉर नहीं था, ये स्टार्ट हुआ इजराइल के कारण। और इजराइल के कारण भी क्यों, आप पहले जाओगे ना थोड़े पहले, तो पिछले साल हूथी और हमास के जो आतंकवादी थे, जिनने इजराइल में घुस के जो तांडव मचाया था, ईरान ने सपोर्ट है ना, तब ईरान ने उनका सपोर्ट किया था, वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे। तो ये युद्ध वहां से स्टार्ट हुआ है। इजराइल तब से भड़का हुआ है, तब उसने पहले वहां पे अटैक किया, किस पे? फिलिस्तीन पे। हमारे भारत में फिलिस्तीन को लेकर बहुत विरोध हुआ कि भाई नहीं होना चाहिए था अटैक। फिर वहां से बात हुई तो मेन इजराइल को पता चला है कि मेन सपोर्टर ईरान है, और ईरान से डायरेक्टली इजराइल लड़ नहीं सकता। तो इजराइल या अमेरिका के पास में कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम है, प्लस देखिए आप अगर एक मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट हुआ ही नहीं है, अभी 40 सेकंड हो रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, वो आपकी बात से सहमत हूँ कि फंडिंग और हथियार ईरान ने सप्लाई किए थे हमारा, वो गलत नहीं है, क्योंकि जो मिसाइल वगैरह जो भी चीजें चल रही थी वो सब ईरान की थी वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अपना वो नहीं है जी, है ना।